देखें। तो पहले हम इसको गो थ्रू करते हैं कि हमने काम क्या करना है। तो इसमें पहले पार्ट में एग्जामिनर कह रहा है अर्थ एंड सोलर सिस्टम से रिलेटेड पार्ट, वो इंफॉर्मेशन उसने दी है उसको एग्जामिन करेगा। और उसमें पहला पार्ट हमारे पास है बेटा अर्थ का। Know that the Earth is a planet that orbits the Sun once in approximately 365 days. Then second, the orbit of the Earth around the Sun is an ellipse, which approximately is circular. The Earth rotates on its axis, which is tilted once approximately 24 hours. It takes approximately 1 month for the Moon to orbit the Earth, and it takes approximately 500 seconds for the light to arrive at Earth from Sun. उसके बाद एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है कि इससे जरूर क्वेश्चन आएगा। दैट इज अबाउट ऑर्बिटल स्पीड, एवरेज ऑर्बिटल स्पीड हमें इससे कैलकुलेट करनी है। तो ये बड़ा आसान से कुछ टॉपिक्स हैं, यानी कुछ पॉइंट्स हैं आज जिनमें से कोशिश करेंगे इन सबको कवर कर लें। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर हम सोलर सिस्टम को डिस्कस करें। तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं, हम इसको देखते हैं। हमें आइडिया हो गया सिलेबस में हमें क्या क्या काम करना है। तो सबसे पहले फेज में तो अगर हम जो इस तो आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले आ रहा होगा, आई होप, इसमें आप अर्थ की जो मोशन देख रहे हैं दैट इज अबाउट इट्स ओन एक्सिस, और ये रोटेशनल मोशन है अर्थ की। मेरा ख्याल है सबके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है, तो आप लोगों को स्क्रीन पे डिस्प्ले पे अर्थ रोटेट करती हुई नजर आ रही है। इफ यस तो एनीवन आंसर मी ऑन व्हाट्सएप। मेरा ख्याल है आ रही होगी, तो आंसर कर दे भाई, यस और नो। यस, गुड, थैंक यू बेटा। ठीक है, तो दिस इज द मोशन ऑफ द अर्थ। ये रोटेशन है बेटा, ये अर्थ की रोटेशन है। और ये जो इसके एक्सिस के अराउंड अर्थ की रोटेशन आपको नजर आ रही है, बिकॉज ऑफ दैट रोटेशन डेज एंड नाइट आर फॉर्म। तो जो इसकी ये मोशन है ये डे एंड नाइट को कॉज करती है, डेज। और ये एक कंप्लीट रोटेशन 24 आवर्स में जो है ये टेक प्लेस करती है। ठीक है, ये कंप्लीट रोटेशन 24 आवर्स में कंप्लीट होती है। अब इस रोटेशन के साथ इसकी एक ऑर्बिटल मोशन भी होती है। जब कोई स्मॉलर मास लार्जर मास के अराउंड सर्कल में मूव कर रहा हो या उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा हो, तो वो रेवोल्यूशनरी ऑर्बिटल मोशन के तौर पर सोचा जाएगा। तो वो कुछ इस तरह का होता है। ये इस वक्त आपको स्क्रीन पे एक और मोशन नजर आ रही होगी। इसमें अर्थ जो है ये येलो कलर का जो आपको नजर आ रहा है दैट इज सन, एंड ब्लू कलर के आपके पास ये ऑर्बिटिंग बॉडी है, ये इसके अराउंड ऑर्बिट। ठीक है, और ये जो ऑर्बिट कर रही है इसकी वन कंप्लीट जो ऑर्बिटल मोशन है, यानी एक कंप्लीट रोटेशन जो है दैट इज 1 ईयर। ये 1 ईयर को डिफाइन कर। तो मेरा ख्याल है कि ये मेरी बात क्लियर होगी। ये सबको मोशन ऑफ द अर्थ एटलीस्ट सबको आइडिया हो गया कि अर्थ की एक ही वक्त में दो मोशन होती हैं। अर्थ एक तो अपने एक्सिस के अराउंड जो है रोटेट कर रही होती है, दूसरा सन के अराउंड जो है ऑर्बिट कर रही होती है। दो काम अर्थ एक साथ कर रही होती है। जो उसकी अपने एक्सिस पे रोटेशन है वो डेज को फॉर्म करने में हेल्प करती है, और जो उसकी रोटेशन अराउंड द सन है 1 ईयर में, ये सीजन्स को फॉर्म करने में हेल्प करती है। इसकी वजह से सीजन्स बनते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल है इसमें मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम वापस चलते हैं। अब हम यहाँ से अगर हम पहले फेज में अगर हम देखें तो यहाँ पर मैंने कोशिश की है कि हम एक ईयर को 1 ईयर को डिफाइन कर दें। तो a year is defined as the amount of time it takes for a planet to complete one orbit of its star. जो भी planet आप कंसीडर कर रहे हैं उसका जो भी स्टार है उसके अराउंड एक कंप्लीट ऑर्बिट कंप्लीट करने पे जो वो टाइम कंज्यूम करेगा that is called 1 year. जैसे अर्थ है तो अर्थ टेक्स 365 approximate 365 days to complete one rotation around the sun. ठीक है, and the next is a day. अब हम day को define कर रहे हैं। A day is defined as the amount of time it takes for a planet to complete one full rotation on its axis. ठीक है, जैसे अर्थ के लिए अगर हम सोचें, फॉर एग्जांपल अगर हम अर्थ को कंसीडर करें तो अर्थ जो है that takes 24 hours to complete one rotation. तो मेरा ख्याल है कि इन दो डिस्क्रिप्शंस में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Now we are able to identify that
there are two types of motions when when we consider Earth. One is about its own axis, that is rotational motion, and that causes days, and one is around that sun that causes seasons. यानी year जो बनेगा वो season. अच्छा, अब सोचने की बात यह है कि वन कंप्लीट ईयर, एक साल में जमीन कितनी रोटेशंस लेती है? 365. जितने डेज होंगे उतनी रोटेशंस होंगी ना बेटा. एक डे एक रोटेशन है, तो 1 ईयर में अर्थ वुड टेक 365 रोटेशन अप्रोक्सीमेट. तो अगर इसको मैं बहुत प्रिसाइज अगर बताऊं आपको, तो हम ये सोचते हैं कि अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड सन इन 365 डेज 6 hours and 9 minutes. ये इसमें सेकंड्स ऐड नहीं किए हुए मैंने, इसलिए मैंने अप्रोक्स कर दिया था. तो ये 365 डेज, और हम इसको 365.25 डेज भी कहते हैं. दैट इज वाई हर चौथा साल लीप ईयर होता है. ये 0.25 ऐड होते जाते हैं, और 0.25 ऐड होंगे, यानी जैसे इस साल फर्स्ट करते हैं 0.25 ये आ गया, नेक्स्ट ईयर 0.25, थर्ड ईयर 0.25, और जो फोर्थ ईयर होगा वो 0.25 ऐड करेंगे, तो 1 डे एक बन जाएगा. और वो लीप ईयर होता है जिसमें फरवरी आपके पास जो है उसमें एक एक्स्ट्रा डे कंसीडर होता है. ठीक है, तो ये जो अर्थ है उसका एग्जैक्ट जो हमारे पास प्रिसाइज टाइम जो हम सोच सकते हैं वो 365 डेज 6 hours 9 minutes या 365.25 डेज. और इसको राउंड ऑफ करके हम हमारे सिलेबस में कहा जाता है अप्रोक्सीमेटली 365 डेज लेंगे. और इन 365 डेज आपके पास अर्थ 365 रोटेशंस बेसिकली परफॉर्म करता है अपने एक्सिस पे, सन के अराउंड एक, और अपने एक्सिस पे 365 रोटेशंस. मेरा ख्याल है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको क्लियर होगी ये बात जो मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ. अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरा ख्याल है कि अब तक मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया होता. कोई नहीं है तो ठीक है. अब हमारे पास, अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं. नाउ एवरीवन नोज कि अर्थ क्या रोटेशन क्या करता है, उसका ऑर्बिटल मोशन क्या करता है, यानी रेवोल्यूशन क्या करता है, और डे और ईयर का डेफिनेशन क्या बनेगा अगर हमें डिफाइन करना पड़ जाए. ठीक है, उसके बाद बेटा ये एक और डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये अर्थ का एक्चुअल ऑर्बिट है. और ये याद रखिएगा कि अर्थ जो है उसका जो ऑर्बिट होता है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है. ठीक है, ये अर्थ जो है इसका एलिप्टिकल ऑर्बिट होगा. ये एलिप्टिकल पाथ है, ये सर्कुलर पाथ नहीं होता. ठीक है, और इसकी खासियत मैं एक और आपको बताऊं, शायद यहाँ पे आपको नजर भी आ रही हो, तो आप देखें यहाँ पर, इसको मैं फिगर 1 कह लेता हूँ और इसको 2 कह लेता हूँ. तो ये 1 से डिस्टेंस देखें अर्थ और सन का, और 2 से डिस्टेंस देखें, तो दोनों सूत्रों में आपको नजर आएगा कि जो डिस्टेंस है, यानी अगर आप इसको r से नोट करें r1 एंड दिस इज r2, तो r2 इज ग्रेटर देन r1. तो इसका मतलब ये है कि सन इज नॉट एट द सेंटर. जो एक्चुअल जो हमारा इलेक्ट्रिकल पाथ बनता है उसकी कुछ खासियतें हैं, और उनमें से एक जो है हमारे पास वो ये है कि हमारा जो सन है दैट इज नॉट एट सेंटर. और उसके बाद दूसरा अगर आप पॉइंट सोचें कि जैसे जैसे ये अर्थ अपनी ऑर्बिटल मोशन कंप्लीट करेगी, तो ये जो r होगा बेटा, ये जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के दरमियान, ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा होगा बेटा, ये चेंज हो रहा होगा. ठीक है, हम अपनी कैलकुलेशंस को, अपने मैथमेटिक्स को सिंपल करने के लिए क्या कंसीडर करते हैं, हम कंसीडर करते हैं कि अर्थ जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, और जो ये रेडियस है यानी डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में, दैट इज कांस्टेंट. ठीक है, तो एक्चुअली ये इलिप्टिकल पाथ होता है, और इलिप्टिकल पाथ में अब आपने देखा कि ये सन इज नॉट एट द सेंटर, ये सन जो है सेंटर पे नहीं है. ठीक है, ये याद रखिएगा. और ये कंटिन्यूसली जो इसका डिस्टेंस होता है इलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिटिंग बॉडी का, वो डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार कह लें जो जिसके अराउंड ये ऑर्बिट कर रहा है, उससे ये डिस्टेंस जो है कंटिन्यूसली क्या हो रहा होगा, वेरी कर रहा होगा, चेंज हो रहा होगा. तो प्रोबेबली मेरा मैसेज कन्वे हो गया. जी बेटा, हर एक की अपनी अपनी डेज, हम अपने अर्थ के हिसाब से डेज को डिफाइन करते हैं ना. मैंने तो एक जनरल फॉर्म में डे को डिफाइन किया है,
किसी भी प्लैनेट के लिए सोचेंगे तो वो उसकी अपनी रोटेशन पे उसका डे होगा, हमारे साथ उसका रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये इलिप्टिकल पाथ से रिलेटेड बात होगी। अच्छा, अब इसमें एक, क्योंकि मेरे पास एग्जाम रिसोर्स नहीं थी क्वेश्चंस की, तो मैंने सेव माय एग्जाम की रिसोर्स जो है वो पिक की थी, और वहां से मैंने क्वेश्चंस जो है वो कुछ लिए हैं। तो ये एक उनका क्वेश्चन है हमारे पास सेव माय एग्जाम का। तो ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। पहले इसको जूम कर लूँ मैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्बिट्स इज ट्रू? कौन कौन से स्टेटमेंट ऑर्बिट्स के लिए ट्रू है, ये हमें जो है यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऑर्बिट के लिए स्टेटमेंट ट्रू है। ऑल प्लैनेट्स, minor planets, comets have elliptical orbits. The sun is at the center of the elliptical orbit. Only comets and minor planets have elliptical orbits. An object in an elliptical orbit has a constant orbital radius. तो इसमें से हमें आंसर ढूंढना है। तो अगर हम वन बाय वन सबका एनालिसिस करें और इससे रिलेटेड इसके आंसर्स को वर्कआउट करें, तो मैं ऑप्शन डी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम ये कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट हैज अ कांस्टेंट ऑर्बिटल रेडियस, ये डी का हम पहले सोच रहे हैं। तो ऑर्बिटल एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर जो ऑर्बिटल डिस्टेंस होता है, ऑर्बिटल रेडियस होता है, वो कॉन्स्टेंटली क्या होता है, वो चेंज होता है। ये मैंने अभी यहाँ पे इस डायग्राम में आपको शो किया। तो ये यहाँ से इस R1 को देखें और यहाँ से R2 को देखें। अगर अर्थ समवेयर यहाँ आ जाए उस वक्त ये डिस्टेंस कुछ और होगा, यहाँ पे आ जाए कुछ और होगा, अगर यहाँ आती है तो कुछ और है। इस तरह से हर पॉइंट पे अर्थ का डिस्टेंस जो है वो सन से क्या होगा, वो डिफरेंट होता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्बिटल रेडियस जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता। तो पहला हमने यहाँ पे लिख लेते हैं अपने पास। तो ठीक है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में रेडियस कांस्टेंट नहीं होगा, पहली ऑप्शन। तो ये हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं, इसको जो है यहाँ से इलिमिनेट कर लेते हैं। ये हमारी ऑप्शन खत्म हो। देन नेक्स्ट वन, ओनली कॉमेट्स एंड माइनर प्लैनेट्स हैव एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। तो कॉमेट्स एंड माइनर प्लैनेट्स हैव एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। अब इस पे सोचते हैं। तो ये बात याद रखें कि हमारे पास नियरली जितने भी हमारे सराउंडिंग में प्लैनेट्स हैं, माइनर प्लैनेट्स हैं, कॉमेट्स हैं, दे ऑल हैव एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ये इसका आंसर वैसे ए है। जितने भी हमारे पास ये कॉमेट्स हों, प्लैनेट्स हों, माइनर प्लैनेट्स हों, इन सबका बेटा हमारे पास जो ऑर्बिट होगा वो कैसा बनेगा, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट में कौन सी चीज मिसिंग है, इस स्टेटमेंट में प्लैनेट मिसिंग है। तो अगर प्लैनेट भी लिखा हुआ होता तब ये कंसीडर होती करेक्ट है। इसमें कॉमेट्स आ गए, माइनर प्लैनेट्स आ गए, प्लैनेट वर्ड जो है वो मिसिंग है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। देन द नेक्स्ट वन, हम सी ऑप्शन को देखते हैं। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये हमने अभी सीखा था, ये देख लें आप। सन इज नॉट एट द सेंटर, सन सेंटर पे नहीं है, इसका रेडियस डिफरेंट है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपके पास, बी ऑप्शन भी आपके पास क्या हो जाएगी, ये इनकरेक्ट हो जाएगी, ये ऑप्शन भी गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन in this situation is this. So what I have tried from this question, मैंने क्या कोशिश की है, मैंने कोशिश की है आपको एलिप्टिकल का मतलब समझा सकूं थोड़ा बहुत, जो बेसिक साइंस के हिसाब से, मैथ्स वाले हिसाब से तो नहीं, उसमें फोकल पॉइंट्स होते हैं वो उस तरह से तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। तो जो कोई क्वेश्चन हो सकता है एलिप्टिकल ऑर्बिट से, तो हमारे सिलेबस में ये वर्ड यूज हुआ तो हमें इसका मतलब समझ में आ गया है। रिलेटिव टू अर्थ या प्लैनेट्स या कॉमेट्स, माइनर प्लैनेट्स, हम जब भी सोचेंगे तो इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए हम यही सोच रहे होंगे कि जो भी स्टार है या जो भी जिस बॉडी के अराउंड ये ऑर्बिट कर रहे हैं वो सेंटर पे नहीं होगा। जो इसका ऑर्बिटल डिस्टेंस होगा वो ऑर्बिटल डिस्टेंस कंटिन्यूसली वेरी कर रहा होगा। और तीसरे नंबर पे हमने ये सोचना है कि हमारे पास इस दुनिया में जितने भी हमें ऑर्बिटिंग अपने सराउंडिंग में नजर आएंगी चीजें या इस यूनिवर्स में हम पढ़ेंगे, तो तकरीबन सारी ऑर्बिटल पाथ पे रिवॉल्व कर रही होती है। बट टू मेक आवर कैलकुलेशंस
more simple, we consider this elliptical orbit as an, कैसे कंसीडर करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट लाइक दिस। एनी क्वेरी, अगर कोई मसला है तो भाई। बेटा अभी तो मैं एस्टेरॉइड्स पे पहुंचा ही नहीं हूं, मैं तो अभी तो ऑर्बिटल एल की बात कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड बात करूँ। बेटा एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब क्या है, ये आप डिक्शनरी में से मतलब देख लीजिए, अभी इतना तो बताया। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट जो है, सर्कुलर ऑर्बिट जो है बेटा, इसमें एक मिनट क्वेश्चन दे रहे हैं। नहीं बेटा, एलिप्टिकल ऑर्बिट की डेफिनेशन है, इसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए ना। देखिए हम कैलकुलेशन के लिए कंसीडर ये कर रहे हैं, ठीक है, और एक्चुअल में जो हमारे पास ऑर्बिट है वो इस तरह का एलिप्टिकल है, ठीक है। एग्जामिनर यही कह रहे हैं ना कि एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, इसको आइडेंटिफाई करें। तो जो बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको सिखा दी है कि जिस चीज के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं वो चीज जो है वो सेंटर पे नहीं है। यानी सन की बात करें, हमको सन की बात करेंगे तो सन सेंटर पे नहीं होता। दूसरा, जो भी ऑब्जेक्ट जैसे अर्थ है वो इसके अराउंड ऑर्बिट कर रही है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा होगा, वेरी कर रहा होगा, ठीक है। ये बेसिक मैं पॉइंट समझाना चाह रहा था। और इस दुनिया में तकरीबन हर चीज एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिट कर रही है। तो अब ये जो है हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड, अब ये जो ऑर्बिटल स्पीड है ये याद रखें, ये ऑर्बिटल स्पीड कैसी होगी, ये एवरेज ऑर्बिटल स्पीड होगी। अब आप कहेंगे कि ये एवरेज ऑर्बिटल स्पीड कैसे मैं कह रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ बेटा कि इसका जो डिस्टेंस है सन से अर्थ का, ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। और मैं यहाँ पर जो डिस्टेंस आर प्लेस करूंगा, ये जो मैं आर कंसीडर कर रहा हूँ, दिस वन, ये आर मैं कांस्टेंट कंसीडर कर, ठीक है। तो ये आर मेरे पास जो है ये कांस्टेंट है। इस तरह से हमारे पास जो है कंटिन्यूसली आर चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम सर्कुलर कंसीडर करेंगे तो एक एवरेज स्पीड ही कैलकुलेट होगी इसकी। तो ऑर्बिटल स्पीड का मतलब क्या है, कितनी स्पीड के साथ ये ऑर्बिट कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं इसकी वेलोसिटी का टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये वेलोसिटी का टेंजेंट है, इस जगह पे जो इसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, ये इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ठीक है। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करते हैं, वी नो दैट स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जब ये सर्कल में मूव कर रहा है बेटा, तो ये यहाँ से मूव करके दोबारा यहाँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है, से दिस इज ए पॉइंट से मूव करता हुआ, ऑर्बिट करता हुआ दोबारा ए पे आ रहा है। तो ये जो एक कंप्लीट रोटेशन में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस। तो ये जो डिस्टेंस है ये सर्कमफेरेंस के इक्वल है, तो ये 2 पाई आर इसका सर्कमफेरेंस आ गया। और इस एक रोटेशन में जो इसने टाइम कंज्यूम किया, दैट इज टी, तो इसको मैं कैपिटल टी कर देता हूँ, तो ये टाइम पीरियड बन जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल टी इज टाइम फॉर वन रोटेशन, और अर्थ के लिए टाइम फॉर वन रोटेशन हम कितना लेंगे बेटा, 365 डेज लेंगे। और अगर इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकंड्स। तो इससे जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास सेकंड्स में आंसर होगा, ठीक है। तो कन्वर्जन का ये थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो बड़ा आसान सा काम है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें आपकी ऑर्बिटल स्पीड हमने फाइंड करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड फाइंड की है। तो सन और अर्थ के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर्स। तो अब इसका सर्कमफेरेंस अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो सर्कमफेरेंस बनेगा 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई इंटू आर आ गया 1.5 इंटू 10 पावर 11, ठीक है। ये इसका किसके इक्वल होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो बेटा अब ये वैल्यूज रख दी मैंने और इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये मेरे पास आंसर कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड अर्थ की आ रही है 3 इंटू 10 पावर 4 मीटर्स पर सेकंड,
ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? अगर है तो मुझे व्हाट्सएप करें। कैलकुलेशन समझ आई है? जी बेटा, एक रोटेशन का टाइम अर्थ का सन के अराउंड 365 डेज ही कंसीडर करेंगे ऑन एवरेज। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कैलकुलेशन में। अब नेक्स्ट, अब जमीन अर्थ रोटेट भी कर रही थी, अब मैं इसकी स्पीड ऑफ रोटेशन फाइंड कर रहा हूँ। अगेन द कॉन्सेप्ट रिमेन सेम। यू नो रोटेशन, जमीन एक रोटेशन अपने एक्सिस के अराउंड जब मूव करेगा तो वो कितना टाइम लेगा? दैट विल टेक 24 आवर्स। ठीक है, इस 24 आवर्स को दैट मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया। ये आंसर मेरा सेकंड्स में है, तो ये मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया मिनट्स बनाने के लिए, सेकंड्स बनाने के लिए फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो नाउ आई गॉट दैट टाइम पीरियड इन सेकंड्स एंड द रेडियस ऑफ अर्थ। अगर हम यहाँ पे आपको अर्थ को अगर हम यहाँ पे कोशिश करते हैं, ये हमारे पास अर्थ आ गई, तो अर्थ का ये डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। और ये जो यहाँ पे एक मैं वर्टिकल लाइन बना रहा हूँ, ये मैं इमेजिनरी एक्सिस इसका ड्रॉ कर रहा हूँ। वैसे तो टिल्टेड होता है, लेकिन इस वक्त आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको स्ट्रेट बना रहा हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। और अर्थ जो है वो इसके अराउंड ऑर्बिट कर रही है, इस तरह से घूम रही है। ठीक है, तो अब हम स्पीड ऑफ रोटेशन फाइंड करना चाह रहे हैं। अब मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, टाइम पीरियड भी आपके सामने डिस्प्ले पे आ रहा है। ठीक है बेटा, इसका रेडियस भी मैंने बता दिया है। यू नो द मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन क्या होना चाहिए? दैट v इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन कैपिटल T। तो प्लीज इसको यूज करें। मुझे स्पीड ऑफ रोटेशन अर्थ की कैलकुलेट करके व्हाट्सएप पे आंसर बताएं। जी, अर्थ का रेडियस कांस्टेंट है बेटा, r रेडियस ऑफ अर्थ है। दिस इज the radius of Earth. Yes, radius will remain constant. अर्थ को हम स्फीयर कंसीडर करें ना बेटा, हालांकि होती नहीं है, अर्थ भी इलिप्टिकल शेप में है, एग लाइक शेप होता है, तो लेकिन हम इसको स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं अर्थ को। तो प्लीज को कैलकुलेट करके आंसर बताएं। पाई की वैल्यू 3.14, बिल्कुल सही है। 465.4 मीटर्स पर सेकेंड। आई होप लेके चेक करें, यही आंसर है 465। ओके, तो अब हम चेक कर लेते हैं ये कैलकुलेशन जिनसे नहीं हो सकी। तो v इज इक्वल टू 2 पाई एंड दिस इज r। ठीक है, 2 पाई r था ना फॉर्मूला बेटा, और ये इसका टाइम पीरियड आ गया 24 60 इंटू 60। इसको सिंपल हमने डिवाइड किया, तो अर्थ की स्पीड ऑफ रोटेशन आ गई हमारे पास 465 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमने अर्थ की कैलकुलेशन आपसे कराई, एक आपने फाइंड की ऑर्बिटल स्पीड अर्थ की, और एक आपने फाइंड की स्पीड ऑफ रोटेशन अर्थ की। तो स्पीड ऑफ रोटेशन 465 जी, आर की वैल्यू दी होगी बेटा। ठीक है, 465 मीटर्स पर सेकेंड है। और बेटा हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड थी 3 इंटू 10 पावर 4। तो 3 इंटू 10 पावर 4 बहुत बड़ी स्पीड है, मीटर्स पर सेकेंड। इसका मतलब अगर मैं इसको यूं लिखूं, मीटर्स पर सेकेंड, और अगर मैं इसको यूं इस तरह कर दूं 30 और ये 3 जीरोस मींस 10 पावर 3 मीटर्स पर सेकेंड। ये 10 पावर 3 का मतलब बन गया किलो, तो दिस इज 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड। सो द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ इज 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी स्पीड है, यानी एक सेकंड में हम सन के अराउंड 30 किलोमीटर्स कवर करते हैं।
ऑर्बिट करते हो अर्थ के साथ। ठीक है, ये क्लियर होगी बात, इसमें कोई इशू नहीं है बेटा। तो अभी तक की डिस्कशन में आई जस्ट ट्राइड कि आपको अर्थ का पहले तो ईयर की डेफिनेशन पता लग जाए, डे की डेफिनेशन पता लग जाए, अर्थ का ऑर्बिट जो टाइम है वो आपको पता लग जाए। उसके हमने आइडेंटिफाई करने के बाद हमने इलिप्टिकल पाथ को डिस्कस किया। इलिप्टिकल पाथ की कुछ बेसिक्स मैंने सिखाने की कोशिश की, और फिजिक्स से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड नहीं। फिर हमने ऑर्बिटल स्पीड फाइंड की, फिर रोटेशनल स्पीड मैंने प्रैक्टिस कराई। अब ये एक और क्वेश्चन हम ये भी सेव माई एग्जाम से लिया है मैंने, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करेंगे, प्लीज अटेम्प्ट करें। मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि द हबल स्पेस टेलीस्कोप मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इट्स डिस्टेंस अबव द अर्थ सरफेस इज 560 किलोमीटर्स। तो ये आपके पास जो टेलीस्कोप है, ये हबल टेलीस्कोप यहाँ पे है, और ये अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर ये आपके पास अर्थ से, सरफेस ऑफ अर्थ से ये जो है डिस्टेंस, इसको मैं जूम कर रहा हूँ, दिस डिस्टेंस इज 560 किलोमीटर्स। यही मतलब है ना बेटा, फ्रॉम द अर्थ सरफेस 560 किलोमीटर एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर्स। तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ उसने दिया हमें, दैट इज, ये हमारे पास आ गया रेडियस ऑफ अर्थ 6400 kilometers. It completes one orbit in 96 minutes. 96 मिनट्स में ये वन ऑर्बिट कंप्लीट करता है, यानी आपके पास जो कैपिटल टी है वो 96 मिनट्स है। अच्छा, अब आपको आर ऑर्बिटल रेडियस देखना है। अब इस क्वेश्चन में मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि जो ऑर्बिटल रेडियस होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा। ऑर्बिटल रेडियस जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ प्लैनेट प्लस हाइट अबव प्लैनेट। देखिए आपके पास दो चीजें होंगी, जैसे इस केस में मैंने एक प्लैनेट दिया और उसका सन से डिस्टेंस था, जो मैंने डिस्टेंस दिया दैट इज अंडरस्टूड, ये इसके सेंटर से सन के सेंटर तक का डिस्टेंस है, अर्थ के सेंटर से यानी प्लैनेट के सेंटर से सन के सेंटर तक का डिस्टेंस है, ये अंडरस्टूड है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जब ये इस तरह के सैटेलाइट्स जो ऑर्बिट कर रहे होते हैं, जैसे टेलीस्कोप है या कोई और सैटेलाइट हमें बताया जाता है, उसमें हमें एग्जामिनर ट्रैप करने के लिए क्या करता है, उसमें ट्रैप करने के लिए हमें दो तरह के डिस्टेंसेस दे सकता है। एक तो रेडियस ऑफ द प्लैनेट दे सकता है, और अर्थ या जो प्लैनेट है उसके अबव डिस्टेंस दे सकता है। ये हमें ट्रैप करने के लिए हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो इसके लिए आपको ऑर्बिटल रेडियस की मैथमेटिकल फॉर्म का पता होना जरूरी है। तो ऑर्बिटल जो रेडियस है, वो ऑर्बिटल रेडियस अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूँ, फर्स्ट करते हैं बेटा, एक मैं यहाँ पे ये इस वक्त मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये कोई सैटेलाइट है, और इस सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है जो मैंने अभी आइडेंटिफाई किया है, ये मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये देखें, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये डिस्टेंस, दिस इज ऑर्बिटल रेडियस। अब ये ऑर्बिटल रेडियस दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ये ऑर्बिटल रेडियस दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक आपके पास ये रेडियस ऑफ प्लैनेट बन रहा है, दिस वन यहाँ तक, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस ऑफ प्लैनेट है, और इसके बाद ये अबव द प्लैनेट ये आपके पास हाइट है। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आपके पास स्मॉल आर ऑर्बिटल रेडियस बन जाएगा। एनी क्वेरी प्लीज बताएं अगर कोई मसला है तो। ठीक है, तो आई हैव ट्राइड कि ये आपको क्लियर हो जाए, ऑर्बिटल रेडियस, हाइट अबव द प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट, ये गिवन हो तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ वहां पे एग्जाम में। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको फर्दर लेबल कर दूं तो आपकी आसानी के लिए, तो बेटा ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज h, और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज रेडियस ऑफ प्लैनेट। इसको मैं ब्लैक से लिख देता हूँ, रेडियस ऑफ प्लैनेट।
तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये किसके इक्वल बनेगा, ये इक्वल बनेगा स्मॉल आर। तो मेरा ख्याल है मेरा मैसेज कन्वे हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इस क्वेश्चन को अगर सोचें तो अब आपको एवरीवन नोज कि ऑर्बिटल स्पीड अगर आपने फाइंड करनी है, फार्मूला तो पता लग गया ना हमें। क्या फार्मूला था, ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी, वेयर दिस आर इज द रेडियस, ठीक है, या ऑर्बिटल रेडियस, ठीक है, r is the orbital radius and the equation that I have quoted just अभी जो मैंने कोट किया that was radius of planet plus height above the planet. So radius of planet in this case is given as 6,400 plus height above the planet is 560 kilometers. This is 560 kilometers. तो बेटा इसको अब आप ऐड करेंगे, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, या कुछ मुझे ऐड करके प्लीज बता दें। सिक्स 960, क्या ख्याल है ये जी, 6960 किलोमीटर। प्लीज ये केयरफुली यूनिट्स को देखते जाइएगा, 6960 किलोमीटर। अब टाइम की तरफ आते हैं। अच्छा, इसके पहले तो मीटर्स बना लें। मीटर्स हम लोगों ने मेजरमेंट्स की क्लास में क्या करते थे, आर इज इक्वल टू कन्वर्जन बहुत सिंपल होती थी, और इस किलो की जगह हम क्या कर देंगे 10 पावर 3 लिख देंगे, तो ये हमारा मीटर्स बन गया। तो ये मैं इसको मीटर्स में मैंने ऑर्बिटल रेडियस को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब बेटा मेरे पास जो टाइम गिवन है दैट इज 96 मिनट्स, तो मैं इन मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज सजेस्ट करें क्या करना चाहिए। मिनट्स के सेकंड्स बनाने बेटा क्या करूंगा, कोई आइडिया दें। यस, तो 96 को मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो प्लीज कोई आंसर बताए, क्या आंसर आएगा। यस बिल्कुल सही है, शाबाश बेटा, दैट मीन्स सब जाग रहे हैं। बताओ मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ मुझे। 5760 सेकेंड्स। सो अब बेटा 5760 सेकेंड्स हमारे पास टाइम भी आ गया, कैपिटल टी इज 5760 सेकेंड्स, and we know r is 6960 into 10 power 3 meters. The equation is v is equals to 2 pi r upon capital T. So this is 2 pi into 6960 into 10 power 3 divided by 5760. अब प्लीज आंसर बताएंगे इसको। 7592 7592 मीटर्स पर सेकंड। तो इसको अगर इसको मैं इस तरह से कर दूं 7.6 इंटू 10 पावर, तो अब देख लेते हैं बेटा, और डेसिमल इज समवेयर हियर 1 2 3, तो दिस इज 10 पावर 3 मीटर्स पर सेकंड। तो अगर मैं इसको यूं लिख दूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 7.6 किलोमीटर्स पर सेकंड। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। इस 10 पावर 3 की जगह आई जस्ट प्लेस्ड किलो। दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, डिपेंड करेगा एग्जामिनर ने पूछा किस तरह से आंसर आपसे, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने ऑर्बिटल स्पीड की कैलकुलेशन में आपको एक टेलीस्कोप यानी कि सैटेलाइट की मोशन के ऊपर भी क्वेश्चन करा दिए, मैंने कोशिश की है आपको एक आइडिया उसका भी हो जाए। साथ में मैंने कोशिश की है अर्थ की रोटेशनल स्पीड आपको कैलकुलेट करा दूं, साथ में आपने अर्थ की ऑर्बिटल स्पीड भी कैलकुलेट की। तो यानी जो मेरे जहन में 3 पॉसिबिलिटीज थी कि अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन बनेगा तो किसी प्लैनेट का, ये अर्थ को मैंने एज प्लैनेट लिया है, कोई भी प्लैनेट ले सकता है, उस प्लैनेट का ऑर्बिटल स्पीड फाइंड किया जा सकता है, स्पीड ऑफ रोटेशन फाइंड किया जा सकता है, या किसी ऑर्बिटिंग बॉडी से रिलेटेड हमें काम कहा जा सकता है। सही है,
अच्छा, इसके बाद एक काम और था, अगर मुझे वो क्वेश्चन मिल जाता है तो। यस, ये सवाल सॉल्व करें प्लीज। ये भी सेव माई एग्जाम से ही मैंने लिया है, सारी रिसोर्स उन्हीं की यूज कर रहा हूँ मैं। द अर्थ around sun can be thought of a following circular path with a circumference of this much kilometers. What is the approximate orbital speed? So you know, अर्थ का क्वेश्चन है, सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, आपको टी के बारे में तो पता ही होगा, आपको पता है ना, आपको सिलेबस का पार्ट था आपका, टाइम कितना होना चाहिए? 365 डेज, अंडरस्टूड बात है। अब इसमें एग्जामिनर ने क्या किया है, एग्जामिनर ने आपको सर्कमफेरेंस यानी दिस इज द वैल्यू ऑफ 2 पाई आर, ये उसने आपको वैल्यू बता दी है, और यहाँ पर उसने आपको पूछा है आपसे ऑर्बिटल स्पीड। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूनिट्स हैं किलोमीटर्स पर आवर में, यानी इन डेज के आपको आवर्स बनाने पड़ेंगे, इन डेज के आपको आवर्स बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद आप फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे। करें, आप लोग ट्राई करें, मुझे आइडिया दें क्या आंसर आता है। वन इंटू 10 पावर 5, जी सही है बेटा आपका आंसर, राउंड ऑफ करके ठीक है। जी बेटा आपका भी आंसर सही है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1 इंटू 10 पावर 5। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 365 डेज को 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आवर्स में आ जाएगा। द डिस्टेंस गिवन इज 942 इंटू 10 पावर 6 किलोमीटर्स, और आवर्स आ गए 365 इंटू 24, और इन्होंने मुझे भेजी थी, ये है आंसर 107,534.2, और इन्होंने राउंड ऑफ करके आंसर दिया दैट इज 1 इंटू 10 पावर 5 किलोमीटर्स पर आवर। तो दिस इज ऑप्शन बी, बी बनेगा ना, 1 2 3 4 5, हाँ बी बनेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप ऑर्बिटल स्पीड से रिलेटेड कोई मसला नहीं है। अब बेटा ये एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इससे आगे चलते हैं। द रेडियस ऑफ जुपिटर्स ऑर्बिट इज 778 into 10 power 6 kilometers. What is the time for light from the sun to reach the surface? अच्छा, अभी ये वाला पार्ट मैंने समझाना है, एक मिनट है, इसको यहीं पे रोक लेते हैं, पहले हम एक काम और कर लें, ये रहा, उसके बाद इस क्वेश्चन को करें। Now the time taken by light to approach Earth, सन से, ठीक है, अगर हम कंसीडर करें कि ये हमारा सन है और ये हमारे पास अर्थ है, तो जो लाइट ट्रेवल करती हुई हमारे पास आ रही है वो कितने टाइम में हम तक पहुंचेगी, वो कैलकुलेशन करनी है अब हमें। तो द सन एंड अर्थ डिस्टेंस, सन एंड अर्थ डिस्टेंस इज 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर्स। सन और अर्थ का ये डिस्टेंस है, दिस वन, दिस इज 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर्स, and the speed of the light is, we know that is 3 into 10 power 8 meters per second, and we know distance, अगर आपको ट्राइंगल्स याद कर हैं तो ट्राइंगल वाले उससे कर लें कि हमारे पास काइनेमेटिक्स में हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ करते थे, दिस इज एस, दिस इज वी एंड दिस इज टी।
तो जो भी वेरिएबल हमें फाइंड करना होता था उसके ऊपर हम अपनी फिंगर प्लेस करते थे। एग्जाम्पल, हम तो टी फाइंड करना है तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, एस अपॉन वी। ठीक है, इसको टी को मैंने हाइड कर दिया तो इक्वेशन बन गई एस अपॉन वी। द डिस्टेंस इज नोन टू अस, दैट इज 1.5 into 10 power 11 and the speed of the light is known to us as well, ये भी given होगी। तो 3 into 10 power 8, तो इससे जो हमारे पास आंसर आया वो आया 500 seconds। That means Earth takes, the light takes 500 seconds to reach Earth from sun। ठीक है, और इन 500 seconds को अगर मैं मिनट्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना बन रहा है बेटा, ये 8 minutes 20 seconds बन रहा है। So Earth takes 8 minutes 20 seconds. Sorry, the light takes 8 minutes 20 seconds to reach Earth from sun. I hope इस कैलकुलेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ शो किया था, अब ये आप लोग अटेम्प्ट करें। The radius of Jupiter in orbit is 778 into 10 power 6 kilometers। ठीक है, ये हमारे पास इसका रेडियस है। और what is the time for the light from sun to reach surface of Jupiter? The speed of light is 3 into 10 power 8। तो उसने डिस्टेंस बेटा हमें बता दी है, दैट इज, मतलब कहने का मैं डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। ये सन हो गया और ये जुपिटर हो गया, इनका डिस्टेंस जो है ये आपके पास आ गया 778 into 10 power 6 किलोमीटर। तो S is equals to VT, इसको यूज करें। दिस इज S एंड दिस इज द स्पीड C, और आंसर जो है दैट इज इन सेकेंड्स। दैट मीन्स आपको जो डिस्टेंस है इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में। प्लीज फाइंड करें, मुझे आंसर बताएं बेटा। जी बेटा सही है। तो S इज इक्वल टू 778 into 10 power 6 किलोमीटर। तो अब बेटा सिंपल 778 into 10 power 6 मल्टीप्लाइड बाय किलो की जगह 10 power 3 ये मीटर्स आएंगे। तो दिस इज 778 when bases are same, powers are added, so 6 plus 3 is 9 meters। ये हमारा डिस्टेंस है बेटा। ये जो रेडियस है, नहीं बेटा वो ऑर्बिटल स्पीड थी। नाउ आई एम आस्किंग यू टू कैलकुलेट द लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम जुपिटर, फ्रॉम सन टू जुपिटर। प्रीवियसली वो वाली बात एंड हो गई बेटा, अब हमने नई चीज स्टार्ट की है, दैट इज द टाइम टेकन बाय लाइट टू अप्रोच अर्थ। टाइम टेकन बाय लाइट टू अप्रोच अर्थ, यानी टाइम टेकन बाय लाइट टू मूव फ्रॉम सन टू एनी प्लैनेट। चले इसको मैं इरेज करके इसको इस तरह कर लेता हूँ, एक मिनट है, जनरलाइज फॉर्म में ले आते हैं इसको। अर्थ के रेफरेंस से इसको टाइम टेकन बाय लाइट टू मूव फ्रॉम सन टू एनी गिवन प्लैनेट। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन क्या थी, दिस r इज द डिस्टेंस बेटा, ये डिस्टेंस है दिस वन, ये सन और ये प्लैनेट, इसके दरमियान डिस्टेंस है r। ठीक है, ये r हमारे पास ये डिस्टेंस है,
और स्पीड ऑफ लाइट जो है दैट इज ऑलवेज गिवन टू अस, ये कांस्टेंट है, ये दिस इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, अब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं इस क्वेश्चन की। तो एस हमारे पास है, टी फाइंड करना है। ठीक है बेटा, टी फाइंड करना है, तो दिस इज एस अपॉन वी। तो एस इज 778 × 10⁻9। ठीक है, और स्पीड हमारे पास है 3 × 10⁸ तो इसको स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया, तो तस्वीर शेयर की है 2593। ठीक है, 788 नहीं है, 778 है बेटा, 2593 सेकेंड्स। दिस इज 2600 सेकेंड्स, हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो दिस इज ऑप्शन बी। तो ये बात क्लियर हो गई है कि किसी भी प्लैनेट से जो जो लाइट अप्रोच कर रही है वो कितनी देर में पहुंचती है, उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ऑर्बिटल स्पीड की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मेरा ख्याल है इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद एक काम छोटा सा और कर लेते हैं बेटा। हमारे पास अर्थ जो है वो अपने वर्टिकल से, अगर आप इसको देखें, बल्कि ये ज्यादा बेहतर है, यहाँ देखें, तो दिस इज वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल प्लेन, ये इसकी ऑर्बिटल प्लेन आ गई, वर्टिकल लाइन। और अर्थ जो है एक्चुअली इस तरह से टिल्टेड है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये अर्थ आपको टिल्टेड नजर आ रही है, ये आपको इस पर एक्सिस नजर आ रहा है और एक्सिस में अर्थ आपको टिल्टेड नजर आ रही है। ठीक है, तो बिल्कुल इसकी अब ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए अर्थ की जो प्रॉपर्टी है इस तरह टिल्टेड हुई है, इससे क्या इफेक्ट होता है, इससे क्या फर्क आता है। एक चीज तो हमें समझ में आ गई है, अर्थ की रोटेशन अपने एक्सिस के अराउंड उससे डे एंड नाइट बने हैं। अब हम समझेंगे कि हमारे पास जो ये अर्थ टिल्ट हुई है, कितने एंगल पे टिल्ट हुई है बेटा, तकरीबन 23.4 होता है, तो ये 23.5 हो गया। दिस इज फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल से ये एंगल कितना बन रहा है, 23.5 डिग्रीज। और यही चीज अगर मैं आपको बोलूं हॉरिजॉन्टल से, यानी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस वन, ये हाईलाइट कर रहा हूं मैं, आई होप आपको नजर आ रहा होगा हाईलाइटेड। ये वाला एंगल अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो ये 66.5 है। फ्रॉम वर्टिकल इट्स 23.5 एंड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इट्स 66.5 डिग्रीज। ठीक है, अर्थ टिल्ट हुई है। अब अर्थ की इस टिल्ट की वजह से क्या होता है, तो अर्थ टिल्ट, जो tilted axis है, results in the sunlight reaching the earth's surface at various angle. The reason why the length of days and night vary and are not the same anywhere in the world. तो ये रीजन होगा, सीजन्स की फॉर्मेशन भी है और डे नाइट के जो स्पैन होता है वो डिफरेंट होता है। तो जैसे हम अब जून की तरफ जा रहे हैं तो डे जो है वो हमारा क्या होता जा रहा है, उसका डे का स्पैन बढ़ता जा रहा है, नाइट जो है वो स्पैन कम होता जा रहा है। तो ऐसे ही जून के बाद जब हम दोबारा दिसंबर की तरफ जाएंगे तो ये रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। अब यही चीज आपने समझनी है। क्या सीखा, अर्थ जो है 23.5 डिग्री के एंगल पे टिल्टेड है फ्रॉम द वर्टिकल, और इसकी इस वर्टिकल टिल्ट की वजह से दो चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो सीजन्स की फॉर्मेशन होगी और दूसरा क्या होगा, डे एंड नाइट की जो लेंथ होगी वो सेम नहीं होगी। ये दो बातें मैंने यहाँ पे की है। मेरा ख्याल है कि ये कोई मुश्किल नहीं है, ये आपको समझ में आ रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर इस डायग्राम पे आते हैं। तो इस डायग्राम को देखें, इसमें डिफरेंट पोजीशंस पे अर्थ आपको नजर आ रही है, और अर्थ का जो पोजीशन जो है, हम पहले इसको वन में तक लेबल कर रहा हूँ, मैं पहले इसको डिस्कस करूंगा, फिर मैं इस टू को डिस्कस करूंगा। तो इस वन को मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखें, ये वन को मैंने कट कर दिया। तो वन को जब मैंने कट किया है तो अब हमें देखना पड़ेगा
डिफरेंट इसमें चीजें हमें नजर आएंगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब अर्थ रोटेट करती है, अर्थ अपने एक्सिस पे, ये इसका अर्थ का एक्सिस आ गया, इसके अराउंड ये रोटेट कर रही है। और किस तरह से रोटेट करती है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। अब जब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, तो जो आपके पास सन है दैट राइजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हम वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं और सन जो है ईस्ट टू वेस्ट राइज होता हुआ नजर आएगा, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम जापान और ये अलास्का की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो सन राइज कर रहा होगा, इस रोटेशन, ये टिल्टेड है और हम रोटेट कर रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, जिसकी जिसकी उस रोटेशन का टाइम पीरियड 24 आवर होता है। और जब हम वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो हमारा सन जो है ईस्ट टू वेस्ट हमारे पास राइज होता हुआ नजर आता है, यानी जापान से अलास्का की तरफ ट्रेवल करेगा। तो ये इस तरह की सिचुएशन है। अब इस डायग्राम पे वापस आ जाए, तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास जो अर्थ है उसकी दो मोशंस हैं। अभी हमने सिर्फ आपसे बात की कि अर्थ 24 आवर में अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है और वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर, इस चीज को जहन में रखें। अब उसके बाद ये आपके पास यहाँ पर ये सन नजर आ रहा है आपको, ठीक है, ये सन है और यहाँ से ये सन से लाइट जो है वो अर्थ को क्या हो रही है बेटा? अप्रोच कर। अब जो लाइट की रेज अर्थ को अप्रोच कर रही हैं, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप देखें, ये मैं हाईलाइट करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, तो ये लाइट की रेज जो पहुंच रही हैं, ये सर्टेन पोर्शन ऑफ द अर्थ इसके ऊपर एक्सपोज हो रही है। और दूसरा इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये इसका एक्सिस है, देखें एक्सिस जिसको मैंने इस वक्त हाईलाइट किया हुआ, जिसके अराउंड ये इस वक्त ऑर्बिट कर रही है, ये हाफ ऑफ द एक्सिस जो है ये इल्यूमिनेट हो रहा है, हाफ ऑफ द एक्सिस के ऊपर लाइट जो है ये यहाँ पर फॉल कर रही है। ठीक है, और ये हाफ ऑफ द एक्सिस जो है यहाँ पर, ये जितना भी अर्थ रोटेट करती रहे, यहाँ पर सन की जो है वो अप्रोच नहीं करेगी। इस पोजीशन पे जिस वक्त मैं ये शो कर रहा हूँ अर्थ को, अर्थ का जो एक पोर्शन है ऑर्बिट का, इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये एक्सपोज्ड है, और एक पोर्शन जो इसके एक्सिस का है उसका, वो जो है उसके ऊपर सनलाइट अप्रोच नहीं कर। अब यहाँ पर ये जो टॉप पे है, ये दिस इज नॉर्थ पोल, और ये बॉटम पे ये साउथ पोल है। तो इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो आपके पास जो नॉर्थ पोल है उसके ऊपर जो है लाइट जो है वो अप्रोच कर रही है, और साउथ पोल जो है वहां पर लाइट नहीं अप्रोच कर। तो इसका मतलब अगर आप और देखें तो अर्थ का ये पोर्शन जो है, दिस इज मोर क्लोजर, ये टिल्ट हुआ है सन की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सनलाइट जो है वो एनर्जी पहुंच रही है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा। तो इसलिए इस पूरे रीजन के अंदर कौन सा सीजन आएगा? इस पूरे रीजन के अंदर समर का सीजन होगा। ठीक है, और ये जो आपके पास साउथ वाला है, यहाँ पर अर्थ जितना भी 24 घंटे रोटेट करे रोजाना, जब तक अर्थ की इस तरह की पोजीशन है, और ये जो साउथ पोल है इसके ऊपर लाइट अप्रोच नहीं करेगी। अब जब यहाँ लाइट नहीं पहुंच रही, तो इसका मतलब है कि यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, सनलाइट नहीं पहुंच रही, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा सीजन होगा? यहाँ पे विंटर सीजन होगा। तो वो पोर्शन अर्थ का जो सन की तरफ टिल्ट किया हुआ होता है बेटा, वहां पर समर होगा, और वो पोर्शन जो सन से अवे होगा, जहां पे सनलाइट नहीं पहुंच रही, वहां पे विंटर होगा। ठीक है, ये आपके पास, इसको क्या कहते हैं? इसको समर सॉल्स्टिस कहते हैं। तो ये आपके पास नॉर्थ पोल पे समर सीजन है, और जो साउथ पोल है उसके ऊपर विंटर सीजन है। ठीक है, अब इसी डायग्राम में ये मैंने नंबर 1 जिसको मैंने लेबल किया था, इसको मैंने डिस्कस किया। और ये समर सॉल्स्टिस कब होता है? ये 21 जून को होता है। तो 21 जून को हमारे पास लॉन्गेस्ट डे बन रहा होता है ना। ठीक है, तो उस वक्त अर्थ की पोजीशन यहाँ पे इस तरह की होती है। अब इसको, इस नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। तो इस नंबर 2 को अगर आप देखें, तो इस नंबर 2 में हमारे पास जो सन है, अब इस सन से लाइट यहाँ पे फॉल कर रही है। अगर आप देखें तो ये जो आपके पास नॉर्दर्न पोल है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो है दैट इज अवे फ्रॉम सन, और ये वाला पोर्शन जो है दैट इज क्लोजर। तो इसका मतलब साउथ पोल पे इस वक्त समर का सीजन आ गया है,
और जो नॉर्थ पोल है वहां पे विंटर का सीजन है वो अवे चला गया। और ये जब अर्थ यहाँ से ऑर्बिट करती हुई जब इस पोजीशन पे पहुंची, तो इस पोजीशन पे अब क्या हो रहा है, अब नॉर्थ पोल के ऊपर विंटर है और साउथ पोल के ऊपर आपके पास समर का सीजन बन रहा है। और ये हमारे पास जैसे पाकिस्तान में ये विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं इसको, ये 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, उस वक्त हम सन से दूर गए हुए होते हैं और जो साउथ पोल होता है वो सन के करीब होता है, वहां पे आपके पास समर होगा और हमारे पास विंटर होता है। ये पूरा इस पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में जाने में कितना टाइम लगेगा, 6 मंथ लगेंगे अर्थ को। ठीक है, तो इसका मतलब समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस को अगर हम सोचें तो व्हेन वन हेमिस्फीयर इज कंप्लीटली एक्सपोज्ड टू सन, मैक्सिमम सनलाइट अप्रोचेस, ठीक है, और अ पर्टिकुलर डे, वो सॉल्स्टिस जिस दिन मैक्सिमम सनलाइट पहुंच रही है उसको सॉल्स्टिस कहेंगे। और एक आपके पास हेमिस्फीयर जो है वो एक्सपोज है, ये एक हेमिस्फीयर इसका एक्सपोज है, देखें यहाँ पे लाइट नहीं पहुंच रही, साउथ पे नॉर्थ पे पहुंच रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे इस वक्त समर है। अगर आप इस सॉल्स्टिस को देखें विंटर वाले को, तो साउथ के ऊपर जो है लाइट एक्सपोज हो रही है और नॉर्थ वाले के ऊपर लाइट जो है वो एक्सपोज नहीं हो रही। तो ये हमारे पास सॉलिस्टिस के 2 डेज आ गए, 21 जून और 22 दिसंबर। उसके बाद एक चीज और होती है, दैट इज इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या है, इक्विनॉक्स के अंदर जो है हमारे पास डे एंड नाइट दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्विनॉक्स का मतलब है नाइट्स आर इक्वल, इक्विनॉक्स का क्या मतलब है, नाइट्स आर इक्वल। तो ये अर्थ की ऐसी पोजीशन है जिसमें डे एंड नाइट जो है वो क्या हो जाते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं। अगर आप यहाँ से अगर इसको देखें नंबर 1 से, और ये इस वक्त ये एक इक्विनॉक्स है, ये कौन सा 23 सितंबर का, और फिर यहाँ से इस सेकंड से अगर आप देखें 2 से विंटर सॉल्स्टिस से, ये आपके पास कौन सा आ जाता है 21 मार्च का। अब हम लोग समवेयर अप्रैल में है, तो इस वक्त अर्थ समवेयर यहाँ पे होगी, समवेयर इस तरह की पोजीशन में होगी। ठीक है, तो जब 21 मार्च था उस दिन इक्विनॉक्स था, यानी डे एंड नाइट बोथ वर इक्वल। अर्थ की पोजीशन कैसी हो जाती है, अर्थ एग्जैक्टली सामने आ जाती है सन के, तो दिन और रात दोनों क्या हो जाते हैं, वो बराबर हो जाते हैं इक्विनॉक्स में। तो equinox is a day when both hemisphere get equal sunlight, they are equally exposed to the sun। तो आप देख लें इस थ्योरी के मुताबिक कि ये आपके पास दोनों हेमिस्फीयर हैं, दोनों के दोनों पे सनलाइट इक्वली पहुंच रही है। यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये जो जो आपको नजर आ रहा है इसकी बैक साइड पे ये इस तरह से लाइट पहुंच रही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये विंटर और समर का सीजन कैसे बनता है, एक और चीज इसमें और ऐड कर दूं। यस, देखें हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, दिस इज माय 1, तो यहाँ पे नॉर्थ के ऊपर समर था, दैट वाज समर सॉल्स्टिस कब था, 21 जून को। तो यहाँ से अर्थ जो है ऑर्बिट करती हुई, अर्थ जो है ऑर्बिट करती हुई यहाँ से, ठीक है, इस वक्त तो हम यूं जा रहे हैं, चले तस्वीर उल्टी है, खैर यहाँ से अब आपके पास 21 मार्च है, तो इस दिन आपके पास दोनों दिन जो है बराबर है। अब मैं असल में समझाना ये चाह रहा था, जैसे अगर समर से विंटर की तरफ अगर हम जा रहे हैं, समर से विंटर की तरफ जा रहे हैं, तो बीच में जो सीजन आता है वो ऑटम का होगा। ऐसे ही अगर विंटर से हम समर की तरफ जा रहे हैं, जैसे आजकल हम लोग दिसंबर से जून की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारे पास कौन सा सीजन बनेगा, स्प्रिंग का सीजन बनेगा। और जून के बाद ऑनवर्ड जब हम विंटर की तरफ जा रहे होंगे, तो कौन सा सीजन आएगा हमारे पास, वो आएगा ऑटम का। तो जिस दिन हमारे पास ऑटम का कब बनेगा बेटा, जब हमारे पास समर से विंटर की तरफ जाएंगे, तो इक्विनॉक्स जब है तो हमारे पास ऑटम का सीजन स्टार्ट हो गया। और इस तरह से स्प्रिंग के लिए भी हमारे पास जब इक्विनॉक्स है तो हमारा स्प्रिंग का सीजन स्टार्ट हो गया 21 मार्च को। मेरा ख्याल है कि ये बहुत हो गया, ज्यादा डिटेल में मैं चला गया, तो ये आपको बात क्लियर होगी। एक और चीज इसमें देख लें, ये भी आपकी बुक में था इस तरह का, तो ये सन की डिफरेंट पोजीशन है। तो समर सॉलिस्टिस जब है वो ये है, देखें सन का टाइम पीरियड, आर्क को देखें बेटा, सर्कल को, तो जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ज्यादा सन जो है वो
अपनी लाइट इस पोर्शन पे पहुंचाएगा, यानी डे का टाइम बड़ा होगा। तो समर सॉलिस्टिस हाईएस्ट पाथ राइज एंड सेट एट मोस्ट एक्सट्रीम नॉर्थ ड्यू टू ईस्ट। तो बहरहाल आप इस पाथ को देखें इस टेक्निकल लैंग्वेज के बजाय, तो यहाँ पर आपके पास डे टाइम जो है वो ज्यादा होगा। जब इक्विनॉक्स होता है तो ये ईस्ट से वेस्ट एग्जैक्ट यूं आ रहा होता है, तो इक्वल हो जाता है। और जब विंटर होता है तो हम अर्थ से अवे, हम अपनी ऑर्बिटल मोशन की वजह से अर्थ से तो सॉरी सन से थोड़ा सा अवे चले जाते हैं। तो जो सन है वो थोड़ी देर के लिए हमारे ऊपर जो है हमारे लिए एक्सपोज होता है, ज्यादा देर के लिए नहीं होता, इसलिए डे छोटा हो जाता है दिन, और जो रात होती है वो बड़ी हो जाती है। समर के अंदर ज्यादा देर तक सन जो है वो एक्सपोज होता है हमारे ऊपर, तो दिन बड़ा हो जाता है और रात छोटी हो जाती है। इक्विनॉक्स पे आपके पास दोनों के लिए टाइम इक्वल होगा, इक्वल डे और नाइट का टाइम होगा। तो ये आपके पास इक्विनॉक्स का कॉन्सेप्ट भी हो गया क्लियर। मेरा ख्याल है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो वन लास्ट थिंग तो क्लास एंड करते हैं, दैट इज अबाउट मून। तो मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो आप अगर इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में ये हमारे पास सन है, और सन के अराउंड अर्थ ऑर्बिट कर रही है लाइक दिस, ठीक है, अर्थ ऑर्बिट कर रही है। तो जब ये अर्थ इसके अराउंड ऑर्बिट कर रही है तो अर्थ इज द सैटेलाइट ऑफ सन। अर्थ जो है नेचुरल सैटेलाइट है सन का। बिल्कुल ऐसे ही आपके पास ये मून है बेटा, दिस इज मून। तो मून इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, तो मून इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ। मून अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, अर्थ सन के अराउंड ऑर्बिट कर रही है, और मून अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है। अब जो ऑर्बिट है मून का अराउंड द अर्थ, दैट इज इन अप्रोक्सीमेटली 28 डेज, 27.6 होता है मेरे ख्याल से, 28 डेज अप्रोक्सीमेटली, तकरीबन एक महीना। हमारे सिलेबस में 1 मंथ का आ गया, तो तकरीबन एक महीना। और जो सन है वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहा है बेटा, ये इसके रोटेशनल मोशन है। तो सन जो है जब अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है उसका टाइम भी 28 डेज है। तो जितने दिनों में यानी एक महीने में ये अर्थ के अराउंड घूमता है, और एक महीने में ये अपने अराउंड भी रिवॉल्व करता है, रोटेशन करता है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो मून इज अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, इट ट्रेवल्स अराउंड अर्थ इन रफली सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में होता है तकरीबन रफली, वैसे तो एलिप्टिकल है। Moon takes 27 to 28 days to complete one rotation around Earth. Moon rotates about its own axis in 27 to 28 days. Moon always has the same side facing the Earth. वो इसलिए होती है, यानी एक ही साइड आपको नजर क्यों आती है, इसलिए कि जो उसका अपने एक्सिस पे रोटेशन का टाइम है वही टाइम उसका अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करने का, तो दोनों बराबर है, इसलिए आपको एक ही फेस उसका नजर आता है। तो मून जो है उसके पास लाइट की सोर्स नहीं है, वो खुद लाइट इल्यूमिनेट नहीं करता। मून शाइन्स विद द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम सन, इट डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट।